एक पार्लियामेंट्री पार्लेंस में एक वर्ड आता है गिलोटिन क्लोज है। जी सर। नाम सुना है? जी सर। क्या होता है ये? भारत के जीडीपी में उत्तर प्रदेश के जीडीपी का प्रतिशत हिस्सा निकालना चाहे तो कितना निकलेगा? जूलॉजी में फाइलम का बहुत महत्व होता है। क्यों? समय में यस कम इन। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, प्लीज बैठ जाएं। थैंक यू सर। अपना संक्षिप्त परिचय दें हमें। सर मेरा नाम फरजंद अली है। मैं उत्तर प्रदेश के ज़िला बिजनौर का निवासी हूँ। मैंने अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई जूलॉजी विषय से एमजीपी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से की है। मेरी हॉबीज सिविल नेविगेशन और मीम्स मेकिंग है और करंटली मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। कब आपने ग्रेजुएशन किया? 2021 सर। 2025 भी? 2021 ग्रेजुएशन। उसके बाद से? और 2025 में पोस्ट ग्रेजुएशन सर। अच्छा अच्छा, इस बीच में आप तैयारी करते रहे हैं? जी सर, और साथ पढ़ाई भी कर रहा था। अच्छा, आपका कोई प्लान बी है? अगर आपको सफलता नहीं मिल पाती है तो क्या करेंगे आप? सर फिलहाल तो अभी ऐसा सोचा नहीं है। अच्छा अच्छा, लेकिन यही है कि फर्स्ट यही हो जाए सर। आपने सेवा तीर्थ का नाम सुना है? जी सर। सेवा तीर्थ और ये कर्तव्य भवन, जी इसका इनॉग्रेशन हुआ है। क्या है ये? सर रीनेमिंग हुई है सर। किसकी रीनेमिंग हुई है? प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की रीनेमिंग तीर्थ सेवा तीर्थ के नाम पे। जी सर। और कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में कुछ बिल्डिंग्स का रिऑर्गेनाइजेशन किया है सर। हाँ, उनका नाम कर्तव्य पथ। कर्तव्य पथ या कर्तव्य भवन? कर्तव्य भवन सर। भवन सॉरी दिया सर। गया है। चलिए कोई बात नहीं है। ये बताइए इसकी ज़रूरत क्या पड़ी? प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा कि ये जो ब्रिटिश एरा का जो कॉलोनियल रेलिक्स है उसको हम हटाना चाह रहे हैं, इसलिए इसको हमने बनाया है। इससे आप क्या अर्थ निकालते हैं? सर जो कॉलोनियल रूट है और जो कॉलोनियल माइंडसेट था कि सुप्रीमेसी ऑफ द कॉलोनियल, तो उस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए, उसको एलिमिनेट करने के लिए और अपना जो ट्रेडिशनल अप्रोच है इंडिया की और डीप इंडियन कल्चरल टाइज है उसको सर स्ट्रेंथन करने के लिए ये चीज़ की। ये आपको लगता है कि नाम बदलने से रूट्स बदल जाते हैं? नहीं सर, बट एक रीनेमिंग से एक न्यू रिस्ट्रक्चर होगा सर, और जिससे लोग ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। ये बताइए, आपने जियोलॉजी पास किया है जी। एक डिजास्टर रिस्क बहुत होते हैं, है ना, जियोलॉजी में। तो आपका जो अध्ययन किया है आपने, ये अर्बनाइजेशन हमारे यहाँ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, टाउन्स बढ़ रहे हैं, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएँ बन रही हैं। तो इसको आपका जो ज्ञान है क्या इनपुट्स देंगे ताकि इस तरह के जियोलॉजिकल डिजास्टर से हम बच पाएँ अर्बन सेंटर्स में? जी सर। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, अगर मैं एज इट इज़ अपनी पढ़ाई की बात करूं, जो जूलॉजी विषय है उससे अगर हम देखा जाए तो एक न्यू बायोलॉजिकल डिज़ास्टर जो चीज़ें फैल रही हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सर। जैसे कि कोविड-19। आपने जूलॉजी किया है या जियोलॉजी किया है? जूलॉजी सर। जूलॉजी किया है। जी सर। अच्छा हाँ, ठीक है, बताएं। उसका इम्पैक्ट सर हम रिड्यूस कर सकते हैं अपने जूलॉजिकल जो मेरे स्टडी है उसके थ्रू सर। अच्छा। एक पार्लियामेंट्री पार्लेंस में एक वर्ड आता है गिलोटिन क्लोज है। जी सर। नाम सुना है? जी सर। क्या होता है ये? सर ये गिलोटिन तब यूज़ किया जाता है जब डिबेट कट करके डायरेक्ट पास करना होता है सर, या उस पर डायरेक्ट वोटिंग किस स्थिति में किया जाता है ये? सर फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है सर एप्रोप्रिएशन बिल्स और फाइनेंस बिल को, जब ज़्यादा डिले होता है और डिस्कशन लंबा चलता है तो उस चीज़ को कब करने के लिए और इंस्टेंटली पास करने के लिए इसको सर यूज़ किया जाता है गिलोटिन मोशन को। काशी तमिल संगमम का नाम सुना है आपने? जी सर। क्या है ये? सर इसमें सर जो कल्चरल और हिस्टोरिकल टाइज है काशी प्लस तमिल के रामेश्वरम की, उसको कनेक्ट किया जाता है सर। कैसे, क्या हिस्टोरिकल टाइज देखा गया है दोनों जगहों के बीच में? सर रामायण का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है उस चीज़ में। विस्तार से कुछ बताएंगे? जी सर जो अगर जानते हो तभी बताइए, नहीं जानते हैं तो अंदाज़न मत बताइए। सर ज़्यादा नहीं जानता सर। ज़्यादा आप नहीं जानते। एक बार कई साल पहले हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था काशी को हम क्योटो जैसा बना देंगे। किस संदर्भ में उन्होंने कहा था? सर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए।
उसको सर एक स्मार्ट सिटी की तरह डेवलप करने के क्योटो लिए। में ऐसा क्या है जो काशी को क्योटो के तर्ज में डेवलप करना चाहते हैं? क्योटो जापान का एक शहर है, जी तो उसमें क्या ऐसा है जो डेवलप करना चाहते हैं काशी को? सर क्योटो अपना ट्रेडिशनल प्लस हिस्टोरिकल और एक न्यू वर्जन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक जीता जाता एग्जाम्पल है। उसको हम लोग अपनी तरह तरह के सिटीज़ में और स्पेसिफिकली जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा काशी में इम्प्लीमेंट करेंगे, ताकि एक कल्चरली और हिस्टोरिकली और एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक अर्बनाइजेशन किया जाए सर। ठीक है, धन्यवाद। बजट पढ़ा है उत्तर प्रदेश का? जी सर। किसने पेश किया? सर फाइनेंस मिनिस्टर सुरेश खन्ना से। अच्छा, क्या विशेषताएं हैं इस बजट की? सर इसमें जो फार्मर्स हैं और पुअर्स हैं उन पे ज़्यादा फोकस किया गया और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग पे। सर वित्त मंत्री ने दावा किया है कि पिछले कुछ वर्षों में सिंचित भूमि के क्षेत्रफल में भारी वृद्धि हुई है। जी। 2017 में कितनी सिंचित भूमि थी बजट दस्तावेज के हिसाब से, और अब कितनी सिंचित भूमि है? तो सिंचित भूमि इरिगेटेड लैंड सर एज पर माय मतलब ज्ञान सर। नहीं, बजट भाषण वाली बात बतानी है। जी सर एग्जैक्टली रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ उस तथ्य पे आपने ध्यान नहीं दिया। जी। उन्होंने प्रति व्यक्ति आय के बारे में भी दावा किया कि 2017 के मुकाबले प्रति व्यक्ति आय 2 गुनी से भी ज़्यादा हो गई है। तो कितनी है अभी प्रति व्यक्ति आय? सर 2025 में जो उन्होंने कही है 1,09,000 है, और उसको बढ़ा के सर 1,20,000 के अप्रॉक्स होने वाली है सर। कब? ये जो इस बजट में सर 2026 तक। अच्छा, ठीक है। और जीएसडीपी लगभग कितना है उत्तर प्रदेश का? सर 2025 में 13.25 लाख करोड़ 30.25 लाख करोड़। 30? जी 30.25 क्या? उसको 36 करने का टारगेट है। 30.25 क्या है? लाख करोड़। लाख करोड़ है जी। और भारत का जीडीपी कितना है? सर भारत का जीडीपी मतलब भारत के जीडीपी में उत्तर प्रदेश के जीडीपी का प्रतिशत हिस्सा निकालना चाहे तो कितना निकलेगा? सर 9.1 एज पर द इकोनॉमिक सर्वे। अच्छा, तो अगर 9.9% है तो उसको 100% बना के दिखाइए कितना होगा? सर 39% है सर, तो सर 330 लाख। हाँ, लगभग 11 गुना बढ़ाना पड़ेगा। तो इतना है। हम लोग राष्ट्रीय जो लक्ष्य तय कर रहे हैं जीडीपी का, उसको रुपए में कहने में क्या दिक्कत है? आज मान लीजिए 330 लाख करोड़ है, 500 लाख करोड़ करना है, हम उसको 5 ट्रिलियन क्यों कह रहे हैं? सर क्योंकि सर जो हमारा ट्रेड होता है वो डॉलर के रूप में होता है, और अगर हम निर्यात और आयात करते हैं तो वो भी डॉलर के यूज। वो तो ठीक है, लेकिन आप 500 लाख करोड़ जब आपका हो जाएगा जी, तो उस वक्त के एक्सचेंज रेट के हिसाब से बदल के आप डॉलर निकाल लीजिएगा। जी। लेकिन लोगों के बीच में, भारत के गांव के लोगों को आप 5 ट्रिलियन डॉलर बता रहे हैं। जी। गांव के लोगों को क्या पता ट्रिलियन क्या होता है, डॉलर क्या होता है? जी। उनको तो करोड़ समझ में आता है और रुपया समझ में आता है। आपको नहीं लगता है कि ये जो ब्यूरोक्रेसी द्वारा ये इस तरह की जो शब्दावली गढ़ी गई है, यह देशी चेतना से परे है, और ये भी दरअसल एक नई औपनिवेशिक नकल है जिसमें कि महानगरीय देश अब अमेरिका है, पहले ब्रिटेन हुआ करता था। जी सर, जहाँ तक मैं इस संदर्भ में जानता हूँ सर, तो ये ग्लोबलाइजेशन का एक बहुत बड़ा फैक्टर है सर। अगर हम अपनी कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे तो उसको ट्रिलियन या बिलियन। लेकिन हमें जोश किसको दिलाना है? हमको जोश अमेरिका को दिलाना है कि अपने गांव शहर के लोगों को दिलाना है? सर अपने उत्साहवर्धन तो अपने किसानों का करना है, अपने लघु उद्यमियों का करना है कि अपना उत्पादन बढ़ाएं जी, और उनका उत्साहवर्धन करने के लिए हम उनकी भाषा में बात करेंगे तब उत्साहवर्धन होगा। जी। विदेशी जबान में बात करेंगे तो क्या समझ में आएगा? जी सर, तो होना तो चाहिए सर यही चीज़, लेकिन उत्तर प्रदेश ने अपना क्या लक्ष्य तय किया है सर? $1 ट्रिलियन इकोनॉमी। कब तक? 2029। और आंकड़ा आप कह रहे हैं 30 लाख करोड़ है जी। अब बदल के दिखाइए कि अभी कहाँ तक पहुँचे हम। सर 1/3 अप्रॉक्स। 1/3 है जी। 1 ट्रिलियन का मतलब कितना हो जाएगा लाख करोड़ में? सॉरी सर। अच्छा, कोई बात नहीं। जी। ये बताएं कि उत्तर प्रदेश में पुलिस जिले अलग से होते हैं या सामान्य जिलों को ही पुलिस जिला भी कहते हैं? सो 75 जिले हैं सर, और उसमें हर एडमिनिस्ट्रेशन में एक पुलिस भी एडमिनिस्ट्रेशन होता है सर। मतलब पुलिस जिले भी 75 ही हैं कि कम ज़्यादा है? सर कमिश्नरेट सिस्टम है सर कुछ जिलों में, 8 ऐसे इलाके हैं जिसमें कमिश्नरेट सिस्टम है सर। अच्छा, यूपी के कई जिलों का नाम किसी न किसी पुरुष के नाम पर है। जी।
75 जिलों में ऐसे कितने निजी जिले हैं जिनका नाम किसी न किसी पुरुष के नाम पर है? संत कबीर नगर अप्रोक्स, भीमराव अंबेडकर नगर सर। 2 सर अभी तो यही रिकॉल कर पा रहा हूँ। गोरखपुर भी किसी न किसी गोरख जी के नाम पे है वो? जी जी सर, वो एक संत योगी थे गुरु गोरखनाथ। गाजियाबाद भी किसी न किसी पुरुष के गाजी साहब के नाम पर है? नहीं किसके नाम सर, पर? इस पे नहीं जानकारी। क्या किसी महिला के नाम पे भी जिले का नामकरण हुआ है? नहीं सर, इस चीज़ पे तो नहीं सर मुझे। महिलाओं के प्रति ऐसा दुराव की भावना यूपी के लोगों में क्यों है? नहीं सर, इसमें महिलाओं का कोई रोल नहीं है, हिस्टोरिकली चलते आ रहा है नाम, तो उसमें क्यों? हमने संत कबीर नगर तो अभी रखा है। जी जी जी, ये हिस्टोरिकल नहीं, अभी तो नया नाम है ये। जी जी। अम्बेडकर नगर भी नया नाम रखा है। जी। तो जब नया नाम रख ही रहे थे तो किसी महान महिला के नाम पे रख लेते। इस पर विचार किया जा रहा है सर, क्योंकि झांसी का नाम भी सर रानी लक्ष्मीबाई के नाम पे करने की बात की सोची जा रही है। जी सर। ठीक है, तो एक अगर हो गया तो ये पहला होगा या पहले से भी कोई महिला के नाम पे है? एज पर माई नॉलेज सर ध्यान नहीं आ रहा। जी सर। सीतापुर का नाम याद नहीं आ रहा। जी जी सर, सॉरी सर, सीतापुर वो माता सीता के नाम पे है सर। अच्छा, ठीक है। मेरा अंतिम प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में 18 संभाग हैं। जी सर। आप बुलंदशहर के रहने वाले हैं? बिजनौर सर। बिजनौर के रहने वाले आप हैं। तो ये बताएं कि बिजनौर किस संभाग में आता है? मुरादाबाद सर। कितने जिले हैं मुरादाबाद संभाग में? 4 सर। एक तो मुरादाबाद, दूसरा बिजनौर और संभल और अमरोहा सर। ठीक है, धन्यवाद। जी। जूलॉजी के विद्यार्थी हैं जी आप, जी, है ना? जूलॉजी में फाइलम का बहुत महत्व होता है, क्यों? मैम डिवीजन करने के लिए स्पीशीज के बीच में, स्पीशीज के बीच में डिवीजन करने के लिए। तो हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन कर रहे हैं जी, लेकिन यही क्लासिफिकेशन जब हम अपने समाज में करने लगते हैं जी, तो हमारे नैतिकता पर सवाल उठने लगती है, या कहीं ना कहीं किसी तरह का हमारे साथ या तो हम अपने एथिकल इंटेग्रिटी को क्वेश्चन करते हैं या फिर हम किसी क्लास के साथ अपने आप को ओवर अटैच कर लेते हैं। करेक्ट? तो ये क्यों हो रहा है? जब साइंस में ये चीज़ इतना प्रचलित है तो समाज में क्यों नहीं? मैम एज पर जो स्पीशीज़ होती हैं उनका अगर हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं तो वो नॉमेनक्लेचर के बेसिस पे होता है, ना कि एक स्पेसिफिक टैग देने के लिए। और अगर हम सोसाइटल लेवल पे अगर डिवीजन करते हैं या क्लासिफिकेशन करते हैं तो वो सोसाइटी के रूप में एक डिस्क्रिमिनेशन और हायरार्की बन जाती है। डिस्क्रिमिनेशन, ये वर्ड कहीं आपको ये नहीं लगता कि हमारी ही बनाई हुई शब्द है? क्लासिफिकेशन गलत नहीं है लेकिन डिस्क्रिमिनेशन गलत है। जी मैम, डिस्क्रिमिनेशन एक सोसाइटल मैटर है जिसमें किसी भी एक सेक्शन को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है उनके सर्टेन राइट्स के ऊपर। कितने रेसेस के बारे में जानते हैं आप? रेसेस मैम मंगोलॉइड, हाँ ठीक है, मंगोलॉइड, ड्राविडियन, इंडो आर्यंस, कॉकेशियंस। यस मैम, को पता है। हम किसी को यदि मंगोलॉइड बोले जी तो क्या ये गलत होगा? नहीं मैम, गलत नहीं, वो एक स्पेसिफिक रेस का हिस्सा है। क्या हमारा समाज इस चीज़ को एक्सेप्ट करने को रेडी है? यस मैम, आई थिंक जब विद इन रेस अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है तो वो ज़्यादा। क्या किसी नेग्रिटो रेस के व्यक्ति को हम नीग्रो बुला सकते हैं हमारे सामाजिक मैम सोसाइटल सेंसिटिविटी को ध्यान रखते हुए? जी, सोसाइटल लेवल पे तो ये सही चीज़ नहीं है मैम, क्योंकि वो एक डिस्क्रिमिनेशन का इशू बन जाता है। क्या लेकिन अगर आप एक स्पाइडर को आर्थ्रोपोडा बोल सकते हैं? मैम लेकिन आर्थ्रोपोडा में बहुत सारी स्पीशीज भी आती हैं सिमिलर। जी, नीग्रोज में बहुत सारी स्पीशीज आती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहीं आप खो जाए, जी ठीक है, किसी विदेश में आप खो जाए, आपका पासपोर्ट नहीं मिल रहा है और आपसे अब आपकी नेशनलिटी का प्रूफ मांगा जा रहा है, आपकी राष्ट्रीयता का प्रूफ। जी, तो आप कैसे साबित करेंगे कि आप किस राष्ट्र से हैं? मैम अपनी हिस्टोरिकल और कल्चरल चीज़ें बता करके मैं इंडिया का हूँ। क्या कल्चरल चीज़ें बताएंगे आप? पर्टिकुलरली मुझे बताए तो मैं राष्ट्रगान सुना दूंगा उनको। राष्ट्रगान सुना देंगे। आता है आपको पूरी तरह से राष्ट्रगान? जी। अच्छा, और राष्ट्रगीत आता है? मैम फुल तो नहीं आता। छठे छंद तक नहीं आता? नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि विश्व जो है इसमें कहीं ना कहीं बहुत इंस्टेबिलिटी चल रही है ना? हम रूल बेस्ड भी नहीं रहे, हम रोल बेस्ड भी नहीं रहे, हम कहीं ना कहीं पर्सनालिटी बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर पर आ चुके हैं। ऐसे में ट्रीटीज़
और सम्मेलन और कन्वेंशन, इन सब का कोई महत्व रह जाता है? मैम ओवरलैपिंग हो जा रही है कई जगह पर ट्रीटीज़ की, लेकिन जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इस चीज़ में यही है कि हमको अपना नेशनल इंटरेस्ट सिक्योर करना है मैम इस ग्लोबलाइज वर्ल्ड में, और वो तभी हो पाएगा हम जब डिफरेंट ट्रीटीज़ और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से और अपने नेशनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से चीज़ें करें। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका इंटरव्यू समाप्त होता है। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। थैंक यू। बैठिए। थैंक यू सर। आपका इंटरव्यू तो मार्च में है ना? जी। कौन सा अटेम्प्ट है ये? थर्ड है सर। थर्ड अटेम्प्ट है। इंटरव्यू? फर्स्ट इंटरव्यू है। फर्स्ट मेंस फर्स्ट इंटरव्यू। फर्स्ट मेंस एंड फर्स्ट इंटरव्यू। कैसा अनुभव रहा आपका अपना? सर कुछ जगह लैग किया हूँ इश्यूज पे। अभी समय है आपके पास। जी जी। आप कैंडिडेट अच्छे हैं। जी सर। आपने जो इंटरेक्शंस किया है हमारे साथ, जी, उसमें ईमानदारी झलकती है आपकी बातों में। जी सर। और आपने क्वेश्चंस के इंटेंट को समझने की कोशिश की है और समझ के आपने जवाब दिया है। जी सर। ये बहुत अच्छी क्वालिटी है आप में। इसको बरकरार रखिएगा कि ऑनेस्टी के साथ कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं करिएगा। अंदाजे पे या गेस वर्क पर कोई जवाब नहीं दीजिएगा। इतना ही आपको मेंटेन करना है। पढ़ने का जहाँ तक सवाल है, बहुत ज़्यादा अभी तक समय आपके पास है। जी। यूपी को हर एक दृष्टिकोण से आप पढ़ लीजिए। सो वो रिकॉल नहीं हो पाए थे इंस्टेंटली। अभी टाइम है आपके पास, टाइम है, अभी तो काफ़ी टाइम है। ठीक है, फर्स्ट इंटरव्यू के लिए काफ़ी है, बट आप में पोटेंशियल है बहुत ही अच्छा करने का। तो अपने फुल पोटेंशियल को आपको एक्सप्लॉइट करना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना? तो वो यूपी को हर तरीके से आप तैयार कर लीजिएगा। 4-5 फोकस एरियाज़ हैं आपको सबसे बड़े चीज़ हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर आपका। जी। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या हो रहा है, इंडस्ट्रीज़ में क्या हो रहा है, आपको सोशल सेक्टर में क्या हो रहा है, एग्रीकल्चर में क्या हो रहा है। ये 4-5 मेजर एरियाज़ हैं। और ईस्टर्न यूपी, वेस्टर्न यूपी, आप अभी देख रहे हैं GSDP का, अगर आप ये कीजिएगा, देखिएगा वेस्टर्न यूपी डिस्ट्रिक्ट्स आर फेयरिंग मच बेटर दैन ईस्टर्न यूपी। उसको पाटने की कोशिश की जा रही है। ईस्ट को वेस्ट को अब इस बजट में भी देखिएगा कि एम्फसाइज किया जा रहा है, ब्रिज चिंता की। तो आपके क्या सुझाव हो सकते हैं अपार्ट फ्रॉम व्हाट द गवर्नमेंट हैज़ बीन डूइंग? आपके क्या सुझाव हो सकते हैं ताकि जानने के लिए कि ये लड़का इनोवेटिव आइडियाज़ कुछ बता सकता है कि नहीं, कुछ सोचने समझने की इसमें क्षमता और शक्ति है कि नहीं, ये देखने के लिए। और कोई कारण इसका नहीं रहता है। समझ रहे हैं? सोशल इंडिकेटर्स पर आप देखिए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स पे बहुत अच्छा अभी भी नहीं है। वो आपका मैटरनल मोर्टेलिटी की बात हो, मैल न्यूट्रिशन की बात हो, अभी भी इश्यूज़ हैं। प्राइमरी एजुकेशन में ड्रॉप आउट रेट देख लीजिए, सेकेंडरी एजुकेशन में देख लीजिए, गर्ल चाइल्ड के लिए खास करके। तो क्या आपको लगता है कि एक विकसित उत्तर प्रदेश के लिए, जैसे विकसित भारत की बात कर रहे हैं, विकसित उत्तर प्रदेश के लिए ये दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन, सामंजस्य होना चाहिए कि नहीं, कि सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने से सोशल इंडिकेटर्स हमारे इम्प्रूव कर जाएंगे? तो इस तरह की कुछ बात हो सकती है। SDM के क्या पावर्स होते हैं, पुलिस डिस्ट्रिक्ट्स क्या हैं, आपका ये तीनों को जो आपका CRPC, IPC और एविडेंस एक्ट के नए नाम क्या दिए गए हैं, इन नए नाम के में क्या क्या नया है, ये इसकी भी जानकारी ले लीजिए। आपका जो कमिश्नरेट सिस्टम है पुलिसिंग का, उसमें क्या है जो ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ पुलिसिंग में नहीं है आपको। फिर आपको पुलिस रिफॉर्म्स की थोड़ी आप देख लीजिए यूपी के कंटेक्स्ट में, क्योंकि आजकल बुलडोजर कल्चर और वो गोली मारने वाला कल्चर, ये सब काफ़ी चर्चा हो रहा है। तो क्या रूल ऑफ लॉ क्या होता है और कैसे पालन किया, तो यूपी में पालन हो रहा है, नहीं हो रहा है? रोमियो जूलियट वाला ये जो है, और दैट इस पर याद आया, रोमियो जूलियट एक्ट की भी बात की गई है पॉक्सो के कंटेक्स्ट में। इसको थोड़ा सा इस सब को गहराई से पढ़ लीजिए। जियोलॉजी आपने किया है, मैंने जियोलॉजी सुन लिया था, तो जियोलॉजी आपने पढ़ा, जियोलॉजी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बेसिक पूछे जा सकते हैं, आपने जवाब अच्छा दिया है। समय आपके पास है, पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, आपका प्रदर्शन बहुत शानदार होगा अगर आप थोड़ा सा ईमानदारी के साथ और बिल्कुल सधे हुए अंदाज में तार्किक आप अपने बातों को रखिएगा और ईमानदारी का दामन नहीं छोड़िएगा। ठीक है ना? तो परफॉर्मेंस सही थी ना सर? बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा रहा है। थोड़ा घबरा सा रहा था। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और भी आप थोड़ा सा अभी समझ चुकी है, और भी आप अपनी को तैयारी कर लीजिए। इससे भी
बेहतर परफॉर्मेंस होगा आपका, आप में पोटेंशियल है वो। जी सर। ठीक है ना, चलिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।